मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी तो चली गई, लेकिन उसके बाद उन्हें 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले को खाली कराने का नोटिस भी भेज दिया गया। नोटिस में कहा गया कि 24 अप्रैल तक बंगले को खाली करा दें। इसके बाद सवाल उठा कि आखिर अब राहुल गांधी कहां रहेंगे, जिस पर देश भर के कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेरा घर आपका घर जैसे बैनर बनवाए और राहुल गांधी को घर देने की बात कही। अयोध्या के मंदिर से भी राहुल गांधी को रहने का ऑफर मिला, लेकिन इन सब के बीच में अब राहुल गांधी का नया ठिकाना तय हो गया है। राहुल गांधी का ज्यादातर सामान 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले से 10 जनपद में शिफ्ट कर दिया जा चुका है। 10 जनपद में सोनिया गांधी का सरकारी आवास है। इससे माना जाता है कि राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी के साथ ही 10 जनपद लेन के बंगले में रहेंगे। 2004 में जब पहली बार राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने थे, उसके बाद उन्हें 2005 में 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला मिला था। वहीं पर सोनिया गांधी 10 जनपद में पिछले 32 सालों से रह रही हैं। तो ऐसे में आज आपको राहुल गांधी के नए पते 10 जनपद की पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही सरकारी बंगले से निकाले जाने की सभी सवालों के जवाब बताएंगे और इस बंगले में कितना हाईफाई तरीके से इस बंगले को रखा गया है ये भी बताएंगे। 10 जनपद सबसे प्रीमियर बंगलों में शुमार है। ये टाइप 8 का बंगला है। टाइप 6 और 7 कैटेगरी के बंगले सिर्फ उन लोगों के लिए अलाउड होते हैं जो 5 बार सांसद रहे हों या फिर सांसद बनने से पहले किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री या राज्यपाल का पद संभाला हो। टाइप 8 का जो बंगला है वो सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। यह लगभग 3 एकड़ यानी थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकता है। इस बंगले की मुख्य बिल्डिंग में 8 कमरे, 5 बेडरूम, 1 हॉल, एक बड़ा डाइनिंग रूम और एक स्टडी रूम होते हैं। इसके अलावा कैंपस में एक बैठक खाना, बैक साइड कैंपस के अंदर में एक सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। आमतौर पर टाइप 8 बंगला कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा अगर उनकी पत्नी है, जीवित है या पति हैं तो उनको या प्रतिष्ठित नेताओं को ही ये टाइप 8 का बंगला दिया जाता है, उनको आवंटित किया जाता है। टाइप 8 बंगले जनपद, त्यागराज मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, अकबर रोड, सफदरजंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग, इसके अलावा तुगलक रोड पर अभी आवंटित है, स्थित है, जो बड़े बड़े नेताओं को दिया जाता है। ये दिल्ली में मौजूद सरकारी बंगलों की सबसे हाई कैटेगरी का बंगला होता है जहां राहुल गांधी रहेंगे। 10 जनपद में सबसे पहले कौन रहे थे? तो 10 जनपद में सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। इसके बाद उनके आवास त्रिमूर्ति भवन को कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठा कि नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहां रहेंगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनपद आवंटित किया गया जहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगे। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के जिसमें शिफ्ट होने के 2 साल बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर ये बताया गया कि इस जनपद में कौन रहेंगे। राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी को आवंटित किया गया ये मकान। उसके बाद 12 जनवरी 1990 को सोनिया गांधी और राजीव गांधी इस बंगले में रहने आए थे। 1 साल बाद 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव गांधी के बाद 1991 में ही इस बंगले को सोनिया गांधी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, इसे अलॉट कर दिया गया। तब से 3 दशक बीत चुके हैं और अब भी यह सोनिया गांधी के घर का पता बना हुआ है। राहुल ने कहा था कि उनके पास घर नहीं है। ये बात उन्होंने 26 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में बताया था कि उनके पास कोई अपना घर नहीं है। राहुल अभी लुटियंस दिल्ली में 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। तो राहुल का पहले बयान सुन लीजिए कि उनके पास घर नहीं है, इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा था। 52 साल हो गए
मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। सांसदी जाने से अब उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ रहा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल को 24 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास में रहने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब राहुल अपनी मां के साथ उनके आवास 10 जनपद में रहने की बात कही थी और ऐसा अब तय भी हो गया है कि राहुल 10 जनपद लेन में ही रहेंगे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ। अब आपको ये बताते हैं कि क्या राहुल गांधी के पास कोई अपना घर नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जमा किया उसमें बताया कि दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर में 2346 एकड़ में कृषि जमीन विरासत में मिली है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपए बताई गई, जिसमें प्रियंका गांधी आधे के हिस्सेदार हैं। सर्कल रेट के हिसाब से प्रति एकड़ इसकी कीमत 53 लाख रुपए है। इसमें एक फार्म हाउस बना हुआ है जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए है। राहुल गांधी के पास गुरुग्राम में सिलोखेड़ा के सिग्नेचर टावर 2 में 2 कमर्शियल स्पेस यानी कि दुकानें भी हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 8 करोड़ 75 लाख रुपए है, जिसे इन्हें रेंट पर उन्होंने दे रखा है। लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगले आवंटित डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स करता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के अंदर ही यह काम जनरल फुल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन यानी कि GPRA एक्ट के तहत किया जाता है, जिसमें घरों के आवंटन के लिए केंद्र सरकार की जनरल फुल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स 2017 का पालन किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि अभी फिलहाल 545 सांसद हैं और कमरे हैं 517, तो बाकी के सांसद कहां रहते हैं। लोकसभा सांसदों को देने के लिए फिलहाल 517 कमरे हैं, आवास हैं, जिसमें से 169 बंगले हैं, 37 ट्विन फ्लैट हैं, 193 सिंगल फ्लैट और 96 मल्टी स्टोरी फ्लैट हैं और 32 यूनिट्स सिंगल रूम रेगुलर घर है। ये सभी प्रॉपर्टी सेंट्रल दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, मीना बाग, बिशंबर दास मार्ग, तिलक लेन, विट्ठल भाई पटेल हाउस और बाबा खड़क सिंह मार्ग में स्थित है। अब जिन सांसदों के पास घर नहीं होता वो कहां जाएंगे, ये सवाल भी बनता है। तो जिन सांसदों को सरकारी बंगला नहीं दे पाती है सरकार, वो सांसद दिल्ली के किसी भी होटल में सरकार के खर्चे पर रह सकते हैं। सांसद जितने दिन भी अपना काम से दिल्ली में ठहरता है उसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। अब ऐसे में राहुल गांधी के घर को लेकर भी सवाल है और अब ये बात भी तय हो गया है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद आवास पर रहेंगे, जहां उनके पिता भी पहले रह चुके हैं और लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री भी उसी घर में रहा करते थे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।